पाकिस्तान अपडेट्स के साथियों अस्सलामु अलैकुम। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, स्क्रैमजेट इंजन, मैक 6+ की स्पीड। भारत का मुकामी तौर पर तैयार किया गया हाइपरसोनिक मिसाइल का तजुर्बा कामयाबी के साथ नाकाम हो गया है। मिसाइल किन खसूसियात का हामिल बताया जा रहा था और तजुर्बा नाकाम होने की वजूहात क्या थीं? चंद दिन से भारत की तरफ से मुकामी तौर पर डिवेल्प किए गए हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया गया था, जो नाकाम हो गया। नाकामी की वजह ये बताई गई है कि मिसाइल लॉन्च हो जाने के बाद टेक्निकल पैरामीटर्स पर पूरा नहीं उतरा था। इंडियन डिफेंस सोर्सेज के मुताबिक मैक 6 स्पीड के हामिल स्क्रैमजेट इंजन की मदद से मिसाइल का टेस्ट किया गया। इस मिसाइल को 30 से 40 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड पर पहुंचाने के लिए अग्नि 1 मिसाइल वाली सॉलिड रॉकेट मोटर नस्ब की गई थी। इस मोटर ने मिसाइल को 40 किलोमीटर्स के एल्टीट्यूड तक पहुंचाना था, जिसके बाद स्क्रैमजेट इंजन ने पावर फ्राहम करना थी। मगर लॉन्च होने के फ़ौरन बाद ही मिसाइल में नस्ब सॉलिड रॉकेट मोटर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, जिसने मिसाइल को थोड़ी देर दाएं बाएं घुमाया और फिर ज़मीन पर पटक दिया। इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस व्हीकल को कई बार लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट करने के बाद एक्चुअल टेस्ट किया गया था। टेस्ट नाकाम होने के बाद डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किसी भी किस्म की मालूमात शेयर करने से इनकार कर दिया गया था। नाकाम होने वाले मिसाइल को HSTDV प्रोजेक्ट के तहत डिवेल्प किया जा रहा था, जिसका मकसद ये था कि इस व्हीकल को सैटेलाइट लॉन्चिंग, लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स और दूसरे मिलिट्री पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि कोई भी हाई टेक टेस्ट पहली बार में ही कामयाब नहीं हो जाता। मुसलसल तजुर्बात से ही उसकी खामियों का पता चलता है और फिर उन पर काबू पाया जाता है। मगर इंडियन डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड हाई टेक टेक्नोलॉजी के हवाले से अच्छा नहीं है। अगर माजी में ऐसी कोई अचीवमेंट हुई होती तो भारत को हर चीज़ बाहर से ख़रीदना ना पड़ती। डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मुसलसल नाकामियों के बाद बंद करना पड़ा है। इसलिए माहिरीन का ख्याल है कि भारत इस तरह के टेस्ट में तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक हस्बे आदत किसी दूसरे मुल्क से मदद नहीं लेगा।